ये ना वीडियो है जिनका प्रीलिम्स है अभी 30 दिनों के आसपास। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक लड़की जो हमारे स्टूडेंट है रैपिड रिवीजन कोर्स का, उनका एक मेल आया, शिवांगी उनका नाम है, मैं यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ। मैंने उनको वादा किया था मैं रिप्लाई करूँगा, वीडियो बनाकर रिप्लाई करूँगा। तो उनका था कि जब वो रैपिड का पार्ट थी, रैपिड में बहुत हम सुबह से शाम क्लासेस लगाते हैं, लेकिन जब तक वो उसका क्लास का पार्ट थी तो वो क्लास में बहुत प्रोडक्टिव थी और जो बहुत ही बढ़िया कर रही थी, लेकिन उसके बाद से वो एक्सट्रीमली अनप्रोडक्टिव महसूस कर रही है ना? ये प्राइवेट ईमेल है लेकिन ये सब बच्चों की हेल्प हो सकती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से एक ये प्लान बनाने का यहाँ पे सोचा। 30 से 35 दिन आप कैसे यूज़ करें? हम ये प्लान हमेशा बनाते आए हैं, लेकिन शिवांगी ने मुझे जो थोड़ा-सा झकझोड़ा कि मैं ये प्लान थोड़ा पहले जो शेयर कर दूँ। तो हमने इस पे काम किया और अब मैं आपके साथ ये प्लान शेयर करता हूँ आने वाले 30 दिनों का। देखो, अभी ना 30 दिनों में आपको 2 तरह से ही काम करना होता है। 2 चीज़ें करनी है, एक हाई वैल्यू टॉपिक लिस्ट है, उसको आपने अच्छे से घोट कर पी जाना है। अगर मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊँ, तो ये हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स का ही पार्ट होते हैं, तो उसी में हम ये पढ़ाते हैं। ये हमारी वेबसाइट है स्लीपी क्लासेस, आप इसमें जाएँगे तो ये डाउनलोड्स में रिसोर्सेज़ में जाएँगे आप, रिसोर्सेज़ में आपको पहले ही ये लिस्ट लगी हुई दिखती है। ठीक है? बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन, पता, एड्रेस जो भी है, जो सिंपल सी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे ये देखिए, ये लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट को थोड़ा बड़ा करके देखें, है ना? तो आपको ये लिस्ट मिलती है जिसमें ज्योग्राफी में क्या-क्या पढ़ना चाहिए, एक-एक चीज़ इस साल के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं, कुछ चीज़ें वैसे ही जो ज्योग्राफी में हमेशा पढ़नी ही चाहिए, है ना? उसकी एक लिस्ट लगा दी। अब उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हमारे जो थोड़ा करंट अफेयर से ज़्यादा चलता है ना? तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें क्या पढ़ना चाहिए, एक सर ने पूरा सर की जो एक सेशन रहता है, उसमें सेशन में सर 1 दिन में सर इतना कुछ कवर कर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, सुबह से शाम पढ़ाई होती है ना? मैं आपको प्लान दे दूँगा। देन पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए, है ना? पॉलिटी जो 3 दिन पढ़ाया जाता है और ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं साल दर साल, उसकी बात है। इकोनॉमी में जैसे इको सर्वे के पॉइंट्स से बहुत रैपिडली मैंने पढ़ाए थे, और जीडीपी, है ना? इसीलिए जो जो अगर ये वाली जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट इम्पोर्टेंट है और ना इसी को आपको लिस्ट को पूरा फॉलो कीजिए और इसको जो आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए, ये लिस्ट मत मिस करना, बस मैं आपको ये चाहता हूँ बताना। अब ना इसमें एक चीज़ आपको मैं इसमें जो हमारे जो यहाँ पे पूरा ओवरऑल जो प्लान है उसका ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो ये जो हम कवर करते हैं इकोनॉमी, हमें 2 दिन में हमें कवर करनी होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कवर की जाती हैं। अब ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट में लगा हुआ है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो आपने थिंग्स टू डू में पहली जो चीज़ है वो हाई वैल्यू टॉपिक लिस्ट है जो यहाँ लगी हुई है ना? ये हैंडपिक टॉपिक्स हैं, हम अपने रैपिड रिवीजन जो सीरीज़ है, हमारा राउंड है, उसमें कराते हैं और जो इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। आप इसको वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं। सुबह से शाम हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से ढंग से पढ़ाई की है तो ये लिस्ट ज़रूर फॉलो करना, ठीक है? दूसरी चीज़ है वो है पीवाईक्यूज़ और टेस्ट्स। अब ये कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं थीम्स, एंड कुछ चीज़ें जो ऑप्शंस में थी प्रीवियसली, किसी क्वेश्चन की ऑप्शन में थी, तो वो अब क्वेश्चन बन के दिखती है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? तो अब हम ये प्लान रिलीजियसली फॉलो करने के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप स्लीपी क्लासेस प्रीलिम्स, हमारा एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया हमने, जहां पर सिर्फ ये प्लान शेयर होगा। इस बार जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए ये प्लान शेयर होगा आने वाले 30 दिन के लिए, कि आज का सुबह का प्लान ये है, आज सुबह का प्लान ये है, कौन से टॉपिक्स करेंगे, क्या क्या करेंगे। उसके सिवा आप एक्स्ट्रा कुछ भी कीजिए अपने लेवल पे, लेकिन ये जरूर करके जाना है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है? देखो, जो सीक्वेंस ऑफ रिवीजन है, एनवायरमेंट है, फिर साइंस एंड टेक कीजिए, आईआर, पॉलिटी गवर्नेंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज एंड स्कीम्स, मैं इकट्ठे मान रहा हूँ। अब ये हमारा रैपिड रिवीजन जो पूरा जो राउंड होता है उसको फॉलो करता है, और वो लेकिन थोड़ा इससे भी दोगुनी तेज चलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा 30 दिन का प्लान दे रहा हूँ, ताकि आपके पास अगर आज 36 डेज हैं, 5 to 6 डेज फिर भी आपके पास एक ऐसा मौका हो चीज़ें कवर करने का। तो जो पहले 4 दिन मैं आपको कह रहा हूँ, आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में पहला दिन आप प्लीज़ मैराथन लगाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि पीवाईक्यू पूरा मैराथन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये गोल्ड माइन है, इसके जो ऑप्शंस को समझना और ऑप्शंस को डिस्कस किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये लगाइए, इसमें मैं एनवायरनमेंट से शुरू कर रहा हूँ ये, क्योंकि फॉरेस्ट के एग्जाम के चलते इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। जो डे 2 पे रिवाइज कीजिए, हाई वैल्यू टॉपिक्स जो लिस्ट लगी हुई है, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। एक सेक्शनल टेस्ट दे देना चाहिए हमें। अब हम उस मुकाम पर हैं जहाँ पे हमें सेक्शनल टेस्ट या टेस्ट देने हैं। देन अगले दिन, और ना अगर आपको लगता है वक्त मेरे पास बच गया है, मैं 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, ये 5 to 6 आवर्स में हो गया है, तो आप 5 to 6 आवर्स अपने हिसाब से जो प्लान और बनाना चाहते हैं उसको ज़रूर कीजिए। देन मैं तो आपको बस सिंपली चाहूँगा कि अगर थोड़ा-सा लग रहा है कि थोड़ा-सा राह अगर छूट गई है, जल्दी हमारा सिलेबस अगर लेट्स से थोड़ा-सा कवर हो गया है, तो अब क्या करें? मैं उसके लिए प्लान देना चाहता हूँ कि अब आप एक-एक दिन
जो ढंग से बिताएँ। देन अगले डे 3 रिवाइज़ कीजिए फिर से हाई वैल्यू टॉपिक्स क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, एग्रीकल्चर और सेक्शनल टेस्ट एक और दें। देन डे 4 मैंने रखा है वीकनेस प्लगिंग के लिए। आपको पता लगता है दोस्तों कि ना कुछ-कुछ वीकनेस है मेरी, कि यहाँ पर ना मैं जितनी भी कोशिश करूँ कुछ-कुछ वीकनेस रह जाती है किसी करंट अफेयर्स की या किसी और चीज़ की। तो वीकनेस प्लगिंग के लिए मैंने आपको कहा है कि आप एक टेस्ट भी देंगे, फुल लेंथ टेस्ट। देखो 4 दिन में आपने 2 दिन तो सेक्शनल टेस्ट दिया, 1 दिन फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे और उसका डीप एनालिसिस करेंगे। एक-एक ऑप्शन की आप पीएचडी करेंगे अब बैठ के, ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट आप स्लीपी के भी दे सकते हैं या कोई भी आपने जो कोचिंग सेंटर जॉइन किया होगा, उसके भी दे सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट देने का वक़्त अब ये है, ठीक है? देन अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में भी 4 दिन का प्लान है क्योंकि साइंस एंड टेक ठीक-ठाक आती है, करंट अफेयर से आती है, कंट्रोल की जा सकती है। पीवाईक्यू मैराथन लगाइए, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हाई वैल्यू टॉपिक्स में बायोटेक, स्पेस, एडवांस टेक और सेक्शनल टेस्ट एक दीजिए। साइंस का सेक्शनल टेस्ट देने से बहुत फ़ायदा होता है। स्पेसिफिक टॉपिक आपको जब ऑप्शन में, जब एक्सप्लेनेशन में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। देन हाई वैल्यू टॉपिक्स में आप नेक्स्ट डे रिवाइज़ करेंगे हेल्थ, न्यूक्लियर, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन टेक। सेक्शनल टेस्ट एक और देंगे। देन अपनी जो वीकनेस प्लग करने के लिए फिर से एक एफएलटी का वक्त है, उसका डीप एनालिसिस। अगर इन सब करने के बाद आपको अगर वक्त मिल रहा है तो अपनी दिनचर्या जिस तरह से और आपने एक्स्ट्रा प्लान किया है ज़रूर करते रहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये लिस्ट के माध्यम से, सबके माध्यम से सिर्फ ये चाहता हूँ बताना, कम से कम ये ज़रूर कर लेना, कम से कम ये ज़रूर कर लेना। देन 2 दिन का प्लान है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, 1 दिन पीवाईक्यू मैराथन करेंगे आप एंड 1 दिन आप हाई वैल्यू टॉपिक्स देखेंगे जैसे प्लेसेस इन न्यूज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शनल टेस्ट। अब हमने वैसे मैप्स को कवर करने के लिए एक सेपरेट एक मॉड्यूल, एक कोर्स निकाला है, लेकिन आप अपने लेवल पे तैयारी करते आए हैं, रैपिड का पार्ट रह चुके हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखें आईआर में बहुत से टॉपिक्स दिए गए हैं। इसको अपने लेवल पे चाहते हैं कवर करना तो ज़रूर जो आप कर सकते हैं, बस मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? देन पॉलिटी का 4 दिन का प्लान है, हाई वैल्यू टॉपिक्स, 1 दिन तो मैराथन लगाएँगे, है ना हम? क्योंकि मैराथन में ना क्वेश्चंस रिपीट हो जाएँगे तो हमारी किस्मत चमक जाती है दोस्तों कि किए कराए क्वेश्चन हमें डायरेक्टली दिख गए। देन सेकंड है हाई वैल्यू टॉपिक्स, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एक सेक्शनल टेस्ट करेंगे। देन हाई वैल्यू टॉपिक्स आएँगे हमारे पास फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, है ना? इस पे सवाल देखे जाते हैं और मुश्किल लगते हैं बच्चों को, इसलिए प्लीज़ इस पे थोड़ा टाइम और दिमाग दोनों लगाना। जुडिशरी, पंचायत, स्पेशल एरियाज़ एंड एक और सेक्शनल टेस्ट। तो इन चीज़ों के सेक्शनल टेस्ट साथ-साथ करते रहोगे तो मेरे मानने में वैसे भी एडवांटेजियस पोजीशन में हो बाकियों से, क्योंकि टेस्ट करने की आदत बन जाती है एंड एक और एफएलटी देने का वक्त अब आ चुका है। हमारे यहाँ पे मल्टीपल एफएलटीज़ हो चुके हैं अभी तक, है ना? समझ रहे हो बात को कि देखो पॉलिटी के अंत में किया हमने, एक साइंस एंड टेक के और एक एनवायरनमेंट के अंत में, तो 3 एफएलटीज़ हम दे चुके हैं। देन इकोनॉमी का सेम मैराथन लगाइए, इकोनॉमी से सवाल रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर जो मुश्किल वाला अगर फँस गया तब तो मज़ा ही कितना अलग है ना, कि हमने लगाया हुआ था और हमारा जो मैराथन या फिर जो हमने स्लीपी पे हम मैराथन करते हैं ऑर्गेनाइज, है ना? जो हमारे पीवाईक्यूज़ कंप्लीटली डिटेल में एनालाइज़ हैं, इतना तो शायद किसी किताब में या फिर इंटरनेट पे भी नहीं मिलता, है ना? तो रिवीजन में हाई वैल्यू टॉपिक्स में आप बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन करेंगे और एक सेक्शनल टेस्ट। देन रिवीजन में एक और दिन हमने यहाँ पर अब इकोनॉमिक सर्वे, मार्केट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रा एंड सेक्शनल टेस्ट। इन सब के करंट अफेयर्स पैरेलली करने जरूरी हैं। एंड देन एक दिन फिर से वीकनेस प्लगिंग। देखो वीकनेस ना आपको पता लग जाती है लास्ट में ना, ये चीज़ मुझे अभी भी वीक लग रही है, ये वाली चीज़ अभी भी वीक लग रही है, वीकनेस प्लगिंग जरूर करना। अगर वीकनेस एग्जाम में रह गई बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर से एफएलटी और एक डीप एनालिसिस उसका एफएलटी का। देन 5 दिन दिए हैं हिस्ट्री को, जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री लंबी भी होती है दोस्तों। एक दिन पीवाईक्यू मैराथन, बहुत एक्सटेंसिव मैराथन दिया था मैम ने, ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछे जाते हैं, ऑप्शंस भी इस तरह से बनती हैं, एक एक चीज को समझाना बच्चों को, है ना? ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जो पीवाईक्यूज मैराथन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन हाँ येस, जो हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स है वो पेड मॉड्यूल होता है, उसमें मिलता है, लेकिन टॉपिक्स जो ये लिस्ट में है टॉपिक्स, ये आप टॉपिक्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। टॉपिक्स की ऑफ कोर्स कोई कीमत नहीं, डाउनलोड करके हमने लगा दिया। अब यहाँ पर ना एंशियंट में आपने हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखने, एंशियंट के लिटरेचर इंपॉर्टेंट रहता है, मुश्किल सवाल बनता है, टर्मिनोलॉजीज, ट्रैवलर्स पे सवाल पूछे गए हैं। एंड देन कुछ ऐसी साइट्स और न्यूज़ में रहती हैं, अगर मैप में देख लेंगे फ़ायदा मिलता है। देन नेक्स्ट डे मिडीवल में, और हाँ देखो सेक्शनल टेस्ट तो करना ही है, मिडीवल में आपने टाइमलाइन देखनी ज़रूरी है कि कौन पहले आया कौन बाद में। ये पूछा गया है कि इनफैक्ट जो रिलीजियस फिगर्स हैं उनकी टाइमलाइन को भी पूछा गया है कि जैसे जो अगर गुरु नानक देव, कबीर, है ना, दद्दू दयाल, ये वो अगर हमसे पूछे गए हैं आगे पीछे लगा के बताइए कौन पहले कौन बाद में आया। एंड
देन सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, लिटरेचर फिर से, टर्मिनोलॉजी, फॉरेन ट्रैवलर्स और यहाँ पे फिर से मैप वर्क दिखना जरूरी है। यहाँ पे लेकिन आर्ट एंड कल्चर भी कीजिए, क्योंकि एंशियंट अगर हैवी लगती है तो मीडिवल थोड़ा सा कवर करने का मौका देती है, आपको थोड़ा टाइम मिलता है। आर्ट एंड कल्चर इस दिन कवर कीजिए। आर्किटेक्चर, रिलीजन, फिलोसफी, इसमें सवाल दिखता है फिलोसफी में। जो षड दर्शन है, 6 फिलोसफीज हैं, उस पर हमारा एक्सटेंसिव एक यूट्यूब पर भी लेक्चर अवेलेबल है, जरूर देखिए। स्कल्पचर्स, करंट अफेयर्स एंड सेक्शनल टेस्ट। देन मॉडर्न, है ना, ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिन आपका जो मेक और ब्रेक वाला दिन है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े इवेंट्स, पर्सनालिटी सब कीजिए, एक सेक्शनल टेस्ट भी कीजिए। 3 सेक्शनल टेस्ट यहाँ करने मुझे लगता है बहुत अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, छोटी छोटी चीजें कवर होती हैं। और एक आप फिर से एफएलटी करेंगे, हमारा चौथा एफएलटी भी हो चुका है वीकनेस प्लगिंग के साथ। देन अब ज्योग्राफी की बारी है। बहुत ज्यादा सवाल रिपीट हुए हैं, पीवाईक्यूज की गोल्ड माइन रहती है ज्योग्राफी, हमेशा ज्योग्राफी से सवाल रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। हाई वैल्यू टॉपिक्स कीजिए नेक्स्ट डे, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड इनका सेक्शनल टेस्ट दीजिए। नेक्स्ट डे वर्ल्ड क्लाइमेट, इंडियन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड सेक्शनल टेस्ट। तो ना ये सब चीज़ों में मैं मान के चल रहा हूँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर करंट अफेयर्स, ह्यूमन ज्योग्राफी आप साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में आपको बताती हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है इस साल, कौन सी कम, है ना। देन एफएलटी एंड डीप एनालिसिस करना एक और जरूरी, हमारा 5वां एफएलटी भी हो गया। तो अब इसके बाद आप एक दिन जो इश्यूज स्कीम्स को देना चाहिए, और उसमें सेक्शनल टेस्ट भी स्कीम से जुड़े हुए, कोई आपको जैसे हम भी बनाते हैं, हमारे सेक्शनल टेस्ट रहते हैं स्कीम्स जिस पे बात रहती है, तो ये ज़रूर करने चाहिए। और इनको करके बस एक फ़ायदा जो मुझे लगता है ये रहता है कि आपको जो जो सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर लुकिंग, सिमिलर फील वाली स्कीम्स होती हैं, उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, अब गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी स्कीम का क्या कितना कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे, और क्या उसमें फंडिंग है ना। छोटे-छोटे सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में। अब मैं आपको ना हाई वैल्यू टॉपिक लिस्ट का एक मैं थोड़ा प्रमाण देते हुए बता रहा हूँ कि जैसे लास्ट ईयर, है ना, जैसे बहुत सारे सवाल, जैसे हमने जो लिस्ट शेयर की थी, बहुत सारे सवाल प्री में आए, हमने ये आपने रैपिड रिवीजन में पढ़ाए थे, उसके बाद आ गए ना, तो मैं आपको सिर्फ ये प्रमाण देने, क्योंकि बच्चों को ना लगता है ना कि अरे भाई ये क्या बोल रहे हो आप, क्या पता नहीं पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। पेपर में आया लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, है ना। मैं आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ। देखो ज्योग्राफी में जैसे डायरेक्टली पूछे गए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वाटर वेपर, ट्रोपोस्फेयर, सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स, वोल्केनिक एरप्शंस, आइसोथर्म्स, है ना। लास्ट डेज पे आप ये पढ़ के गए थे ढंग से, तो पेपर में दिख जाए कितने सवाल हैं, 7 सवाल, 1 2 3 4 5 6 सवाल, है ना। ये देखो, ये सवाल है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, ये सवाल है आपको ओवरऑल इक्वेटर से, और जैसे जो कितना जो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर एंड कैसे हीट ट्रांसफर कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में बात हो रही है। ये है वोल्केनिक एरप्शंस का जुड़ा हुआ सवाल। देन उसके बाद सवाल है कि ओवरऑल आइसोथर्मल थर्मल मैप्स की बात हो रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी। देन उसके बाद वाटर वेपर एंड कोरियोलिस फोर्स, एंड आपको जो 21 जून को अगर हम देखें कि कौन से लैटिट्यूड क्या एक्सपीरियंस करेगा, जो जो मोर देन 12 आवर्स के हिसाब से सवाल। मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन हमें अगर जो लास्ट मिनट में रिवाइज किया हो तो हमारी गलती नहीं होती, है ना। तो ये क्लास में जिसे पढ़ाया हुआ, मैं आपको इसलिए जो स्क्रीनशॉट्स बता रहा हूँ, थोड़ा बच्चों को यकीन हो जाता है कि हाँ पढ़ाते हैं तभी बोल रहे हैं, जो पहले पढ़ाया था बाद में आया था। अब एक चीज़ देखना, पीवाईक्यूज करने क्यों जरूरी है। सर मेरा पहला अटेम्प्ट है, मुझे इतना आइडिया नहीं है पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देख लो भाई, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि 2023 में सवाल आया था अर्थ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग, कि उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इंसोलेशन, मतलब कितनी जो हीट आ रही है, कितनी सनलाइट आ रही है, एक्सेट्रा। 2024 में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे फिर से सवाल दिखता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये आपका सवाल निकल जाएगा दोस्तों, 2 नंबर मिलेंगे। मुश्किल सवाल लगता है, अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं होता, है ना। अब देखो 2011 में, क्योंकि 2011 से हम 2024 तक के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, तो देखो 2011 में जेट जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो स्मूथली चलते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, कारण क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आती है कि ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है पोल्स पे एटसेट्रा वगैरह वगैरह, आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स स्लाइटली इजियर फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें समझा हुआ था, यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और ये ना जैसे स्टेटमेंट 1 एंड 2 टाइप सवाल बन के आते हैं तो वैसे ही मुश्किल लगते हैं। 2022 में पूछा गया जैसे सॉल्स्टिस का सवाल, उसके बाद फिर से 2024 पे सवाल पूछा गया। और ना एक एक रिपीटेड ऑप्शंस की बात समझो, जैसे ना अभी ये हमारे पास ना सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, 2020 में सवाल आया सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पे, काइंड ऑफ ऑप्शंस में बना के पूछा हुआ था, 2 ऑप्शंस में दिखता था हमें। उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्ट सवाल आ गया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो ईपीए होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996, उसके तहत कौन सी बॉडीज आती हैं। तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है कि आपने पढ़ा होता है, आपको आपको कम से कम वहाँ पे एग्जाम में जाके डर महसूस नहीं होता, क्योंकि ये आपने ऑप्शन ठीक से की हुई थी, कौन सी अथॉरिटी किसके अंडर कहाँ पे। ईपीए इंपॉर्टेंट भी है, हमारा एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल पर्टिकुलरली सीजीए वाज फॉर्म्ड अंडर द ईपीए, है ना। तो आप ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्वेश्चन बन जाती हैं। तो ये इसीलिए हमें मैराथन जो हम करते हैं उसमें टाइम इसीलिए लगता है, क्योंकि एक एक ऑप्शन को थोड़ा ढंग से बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं आपको, है ना।
देखो 2022 में सवाल था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद फिर से पूछा गया कि ये जो पी फैमिली, क्योंकि जो पी फैमिली है नाइट्रोजन फिक्सिंग फैमिली है ना? तो अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी 22 में पढ़ा, 24 में रिपीट हुआ, तो इसीलिए कोई बहुत दूर भी नहीं जाना दोस्तों। मैं आपको बस इसीलिए चाहता हूँ बताना कि कुछ चीज़ों में आप एफर्ट करते हो, रिपीटेड थीम्स की बात है यहाँ पर, है ना? पीवाईक्यूज़ देखते हो और पढ़ाई करते हुए चलते हैं हम, एक प्लान फॉलो करते हुए चलते हैं, तो चीज़ें ना थोड़ी-सी सिस्टमैटिकली कवर होती हैं। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे देख सिंपल सा आइडिया कि यहाँ पे सिंपल कि शिवांगी ने मुझसे पूछा, तो हम यहाँ बैठ के सोचने लगे और हमने सोचा कि हम इसको प्लान को 30 डेज़ को पहले ही थोड़ा रिलीज़ करते हैं। अभी 30 से थोड़ा-सा 5-6 दिन ज़्यादा है, लेकिन अगर हफ्ता एंड में आपके पास बच जाएगा तो हम इसको, जो ये हमारा ग्रुप है, इस पे इसको लागू कर देंगे, चालू कर देंगे। आप इसको साथ-साथ चलिए। हम हर रोज़ आपको बता देंगे कि आज आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, है ना? और ये कौन से सोर्सेज़ हैं या फिर क्या-क्या हम कहाँ से देख सकते हैं। कुछ-कुछ सवाल भी मैं सोच रहा हूँ शेयर करने की कि दिन के अंत में आपने जो पढ़ा होगा, तो कम से कम आपको ये 4-5 सवाल आते हैं क्या? आप करके देखिए। थोड़ा-सा पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा बच्चों को एनकरेज करते हैं, है ना? तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। आप साथ जुड़ें और ऑफ कोर्स ये लास्ट मोमेंट्स हैं, इसमें मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर दिशा में मेहनत रहे, तो फ़ायदा अच्छा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम एसएपी, है ना? ऑलराइट। ठीक है दोस्तों, एंड अ वेरी हैव अ वेरी एनर्जेटिक जो माइंडसेट, है ना? थोड़ा थक के हार के मत बैठो, मेहनत करनी पड़ रही है। लास्ट के दिनों में लगाया हुआ एक एक जो आप घंटा इसकी बात करें, वो साधारण दिनों में जो लगाया हुआ था उसके 7-8 घंटों के बराबर होता है। तो इसलिए लास्ट के 1 आवर को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उस पे एफर्ट बनाए रखें, क्योंकि जो साधारण दिन पे लगाए हुए 7-8 घंटे में जो प्रोडक्टिविटी आती है, जो रिटेंशन आती है, लास्ट में 1-1 घंटे में आ रही होती है। इसलिए आपको इसकी अहमियत समझनी भी चाहिए। ठीक है? चलिए, मिलेंगे अपने इस प्लान में और अपने इस ग्रुप में यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पर हम इसके बारे में और बात करेंगे और मैं डेली प्लान यहाँ पे शेयर करना शुरू कर दूँगा। ठीक है? चलिए, ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।